खलीफा ने कहा, सलाहुद्दीन अयूबी, तुम अभी बच्चे हो, मगर काम तुमने बड़ों वाला कर दिखाया है। उसने मेरे साथ इस तरह बात की थी जैसे वो मुझे अपना गुलाम और अपने हुक्म का पाबंद समझता है। ये बेदीन इंसान कौमी खजाने के लिए सफेद हाथी बना हुआ था। सुल्तान अयूबी ने एक खत निकाल कर सबको दिखाया और कहा, 6-7 दिन गुजरे, नूरुद्दीन जंगी ने मुझे ये पैगाम भेजा है। उन्होंने लिखा है कि खिलाफत 3 हिस्सों में बट गई है। बगदाद की मरकजी खिलाफत का दोनों मातहत खलीफों पर असर ख़त्म हो चुका है। आप ये ख्याल रखें कि मिस्र का खलीफा खुद मुख्तार हाकिम न बन जाए। वो सूडानियों और सलीबियों से भी साजबाज करने से गुरेज नहीं करेगा। मैं सोच रहा हूँ कि खिलाफत सिर्फ बगदाद में रहे और रेली खलीफे ख़त्म कर दिए जाएं। लेकिन मैं डरता हूँ कि उन लोगों ने हमारे खिलाफ साजिशें तैयार कर रखी हैं। अगर आप मिस्र के खलीफा की बादशाही उसके महल के अंदर ही महदूद रखने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको फौजी और माली इमदाद दूंगा। एहतियात की भी ज़रूरत है क्योंकि मिस्र के अंदरूनी हालात ठीक नहीं। मिस्र में एक बगावत और भी होगी। सूडानियों पर कड़ी नज़र रखें। सुल्तान अयूबी ने खत पढ़कर कहा, इसमें क्या शक है कि खिलाफत सफ़ेद हाथी है। क्या आप देखते नहीं कि खलीफा अल आजिद दौरे पर निकलता है तो आपकी आधी फौज उसकी हिफाजत के लिए हर तरफ फैला दी जाती है। लोगों को मजबूर किया जाता है कि वो खलीफा के रास्ते में चादरें और कालीन बिछाए। खलीफा का हिफाजती दस्ता दौरे से पहले लोगों को धमकियां देकर मजबूर कर देता है कि उनकी औरतें और जवान बेटियां खलीफा पर फूलों की पत्तियां फेंकें। उसके दौरों पर खजाने की वो रकम तबाह की जाती है जो हमें सल्तनत इस्लामिया के दिफा और तोसी के लिए और कौम की फलाह बहबूद के लिए दरकार है। इसके अलावा इस पहलू पर भी गौर करो कि हमें मिस्री अवाम पर, यहाँ के ईसाइयों और दीगर गैर मुस्लिमों पर यह साबित करना है कि इस्लाम शहनशाहों का मजहब नहीं, ये अरब के सहराओं के गडरियों, किसानों और शुतरबानों का सच्चा मजहब है और ये इंसान को इंसानियत का वो दर्जा देने वाला मजहब है जो खुदा को अजीज है। ये भी हो सकता है कि खलीफा के खिलाफ कार्रवाई करने से आपके खिलाफ ये बहतान तराशी होने लगे कि खलीफा की जगह आप खुद हाकिम बनना चाहते हैं। शद्दाद ने कहा, आज झूठ और बातिल की जड़ें सिर्फ इसलिए मजबूत हो गई हैं कि मुखालफत और मुखालफाना रद्द अमल से डर कर लोगों ने सच बोलना छोड़ दिया है। हक की आवाज़ सीनों में दब कर रह गई है। शाहाना दौरों ने और शहनशाहियत के इजहार के ओछे तरीकों ने रियाया के दिलों से वो वक़ार ख़त्म कर दिया है जो कौम का तुर्रा इम्तियाज़ था। आवाम को भूखा रख कर और उन पर ज़बरदस्ती अपनी हुक्मरानी ठूंस कर इन्हें गुलामी की उन जंजीरों में बांधा जा रहा है जिन्हें हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोड़ा था। हमारे बादशाहों ने कौम को इस पस्ती तक पहुंचा दिया है कि ये बादशाह अपनी अय्याशियों की खातिर सलीबियों से दोस्ताना कर रहे हैं, उनसे पैसे मांगते हैं और सलीबी आहिस्ता आहिस्ता सल्तनत इस्लामिया पर काबिज होते चले जा रहे हैं। आपने शद्दाद मुखालफत की बात की है, हमें मुखालफत से नहीं डरना चाहिए। काबिल एहतराम अमीर सुल्तान अयूबी के नायब सालार अल नासिर ने कहा, हम मुखालफत से नहीं डरते। आपने हमें मैदान जंग में देखा है। हम उस वक्त भी नहीं डरे थे जब हम मुहासरे में लड़े थे। हम भूखे और प्यासे भी लड़े थे। सलीबियों के तूफान हमने उस हालत में भी रोके थे जब हमारी तादाद कुछ भी नहीं थी। मगर मैं आपको आपकी ही कही हुई एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। आपने एक बार कहा था कि हमला जो बाहर से आता है उसे हम कलील तादाद में भी रोक सकते हैं, लेकिन हमला जो अंदर से होता है और जब हमला आवर अपनी कौम के अफराद होते हैं तो हम एक बार चौंक उठते और सुन हो जाते हैं कि या खुदाए जुल जलाल, ये क्या हुआ। काबिल एहतराम अमीर, जब मुल्क के हाकिम मुल्क के दुश्मन बन जाएं तो आपकी तलवार न्याम के अंदर तड़पती रहेगी, बाहर नहीं आएगी। आपने दुरुस्त कहा अल नासिर, सुल्तान अयूबी ने कहा, मेरी तलवार न्याम में तड़प रही है, ये अपने हाकिमों के खिलाफ बाहर नहीं आना चाहती। मेरे दिल में कौम के हुक्मरानों का हमेशा एहतराम रहा है। मुल्क का हुक्मरान कौम की अजमत का निशान होता है, कौम के वकार की अलामत होता है। लेकिन आप सब गौर करें कि हमारे हुक्मरानों में कितनी कुछ अजमत और कितना कुछ वकार रह गया है। मैं सिर्फ खलीफा अल-आजिद की बात नहीं कर रहा। अली बिन सुफियान से पूछो, उसका महकमा मोसल, हलब, दमिश्क, मक्का और मदीना मुनव्वरा की जो खबरें लाया है वो ये है कि खिलाफत की तईश परस्ती की वजह से जहाँ जहाँ कोई अमीर मुहाकिम है वो वहाँ का मुख्तार कुल बन गया है। सल्तनत इस्लामिया टुकड़ों में बढ़ती जा रही है। खिलाफत इस कदर कमज़ोर हो गई है कि उसने उमरा और हुक्काम को ज़ाती सियासत बाजियों के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मैं इस खतरे से बेखबर नहीं कि कौम के बिखरे हुए शराजे को हम जब यकजा करने की कोशिश करेंगे तो ये और बिखरेगा, हमारे सामने पहाड़ खड़े हो जाएंगे। लेकिन मैं घबराऊंगा नहीं और मुझे उम्मीद है कि आप भी नहीं घबराएंगे। मैं आपके मशवरों का एहतराम करूंगा, लेकिन मैं आइंदा खलीफा के बुलावे पर सिर्फ उस सूरत में जाऊंगा जब कोई ज़रूरी काम होगा।
फौरी तौर पर मैं खुतबे से खलीफा का नाम और जिक्र निकलवा रहा हूँ। सब ने सुल्तान अयूबी के इस इकदाम की हिमायत की और उसे अपनी पूरी मदद और हर तरह की कुर्बानी देने का यकीन दिलाया। खलीफा अल-आज़िद उस वक्त अपने एक खसूसी कमरे में था जब कासिद ने उसे बताया कि सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा है कि अगर कोई ज़रूरी काम है तो मैं आ सकता हूँ, वरना मैं बहुत मसरूफ़ हूँ। खलीफा आग बगोला हो गया। उसने कासिद से कहा कि रजब को मेरे पास भेज दो। रजब उसके हिफाजती दस्ते का कमानदार था जिसका ओहदा नाइब सलार जितना था। वो मिस्र की फौज का अफसर था। उसे खलीफा के बॉडीगार्ड्स की कमान दी गई थी। उसने किसरे खिलाफत और खलीफा के हिफाजती दस्तों में चुन चुन कर सूडानी हबशियों को रखा था। वो सुल्तान अयूबी के मुखालिफिन में से और खलीफा के खुशामदियों में से था। उस वक्त खलीफा के इस खसूसी कमरे में उम्मे अरारा मौजूद थी जब कासिद सलाहुद्दीन अयूबी का जवाब लेकर आया था। उसने खलीफा से कहा, सलाहुद्दीन अयूबी आपका नौकर है, आपने उसे सर पर चढ़ा रखा है, आप क्यों नहीं उसे माजूल कर देते? क्यों नहीं अपने सिपाही भेजकर उसे हिरासत में यहाँ बुलवा लेते? इसलिए कि इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। खलीफा ने गुस्से के आलम में कहा, फौज उसकी कमान में है, वो मेरे खिलाफ फौज इस्तेमाल कर सकता है। इतने में रजब आ गया। उसने झुककर फर्शी सलाम किया। अल-आज़िद ने गुस्से से कांपती हुई आवाज में उसे कहा, मैं पहले ही जानता था ये कमबख्त खुदसर और सरकश आदमी है। ये सलाहुद्दीन अयूबी, मैंने उसे बुलाया तो ये कहकर आने से इनकार कर दिया। कोई जरूरी काम है तो आऊंगा, वरना आपका बुलावा मेरे लिए कोई मानी नहीं रखता, क्योंकि मेरे सामने जरूरी काम पड़े हैं। गुस्से में बोलते बोलते उसे हिचकी आई, फिर खांसी उठी और उसने दिल पर हाथ रख लिया। उसका रंग जर्द हो गया। उस हालत में कमजोर सी आवाज में कहा, बदबख्त को ये भी एहसास नहीं कि मैं बीमार हूँ। मेरा दिल मुझे ले बैठेगा। मेरे लिए गुस्सा ठीक नहीं। मुझे अपनी सेहत का गम खाया जा रहा है और उसे अपने कामों की पड़ी है। आपने उसे क्यों बुलाया था? रजब ने पूछा। मुझे हुक्म दीजिए। मैंने उसे सिर्फ इसलिए बुलाया था कि उसे एहसास रहे कि उसके सर पर एक हाकिम भी है। खलीफा ने दिल पर हाथ रखे हुए कराहती हुई आवाज में कहा, तुम ही ने मुझे बताया था कि सलाहुद्दीन खुद मुख्तार होता जा रहा है। मैं उसे बार बार यहाँ बुलाना चाहता हूँ, उसे हुक्म देना चाहता हूँ ताकि उसे अपने पाँव के नीचे रखूँ। ये जरूरी नहीं कि कोई जरूरी काम हो तो ही मैं उसे बुलाऊं। उम्मे अरारा ने शराब का प्याला उसके होंठों से लगाकर कहा, आपको 100 बार कहा है कि गुस्से में ना आ जाया करें। आपके दिल और आसाब के लिए गुस्सा ठीक नहीं। उसने सोने की एक डिबिया में से नस्वारी रंग के सफूफ में से जरा सा खलीफा के मुंह में डाला और पानी पिला दिया। खलीफा ने उसके बिखरे हुए रेशमी बालों में उंगलियां उलझाकर कहा, अगर तुम न होती तो मेरा क्या होता? सबको मेरी दौलत और रुतबे से दिलचस्पी है। मेरी एक भी बीवी ऐसी नहीं जिसे मेरी जात के साथ दिलचस्पी हो। तुम तो मेरे लिए फरिश्ता हो। उसने लड़की को अपने करीब बिठाकर बाजू उसकी कमर में डाल दिया। खलीफतुल मुस्लिमीन रजब ने कहा, आप बड़े ही नरम दिल और नेक इंसान हैं। यही वजह है कि सलाहुद्दीन अयूबी ने ये गुस्ताखी की है। आप